आज आपको द रिंग्स ऑफ पावर की एपिसोड 5 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है पार्टिंग। अगर आपने इसकी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाएं और इसकी बाकी 4 एपिसोड्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखें, ताकि आपको इसकी स्टोरी की समझ आ सके। अगर आप इसको यहीं से देखना शुरू कर देंगे तो आपको इसकी स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ये सजेशन दें कमेंट्स में कि हम अपने चैनल को बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और नूरी स्ट्रेंजर से बातें कर रही होती है और हार्फोर्ड जो है वो माइग्रेशन में एक जगह पे रुके होते हैं। वो अपने पेरिल्स गिनवा रही होती है कि हम जब माइग्रेशन करते हैं तो स्ट्रेंजर को कह रही होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेरिल्स आते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये होती है कि वो स्ट्रेंजर अब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश सीख रहा है और नूरी से बातें कर रहा है। वो इन सब की मदद भी कर रहा है और अब यूँ लग रहा है कि वो नूरी की फैमिली में एक उसका मेंबर ही बन गया हुआ है। इसके बाद माइग्रेशन करते करते वो एक जगह पे पड़ाव करते हैं और फिर वो स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है कि वो चांद को देख रहा है। और इसके बाद फ़ौरन दूसरे सीन में वही वाला सीन आता है जब वो स्ट्रेंजर एक जगह पर पाया गया था और उस जगह पर एक नई मखलूक पाई जाती है। वो 4-5 लोग होते हैं और वो एक बिल्कुल ही नई मखलूक है। अभी तक ये रिवील नहीं किया गया कि ये नई मखलूक का नाम क्या है। ये भी बहुत ही सफ़ेद लोग होते हैं और इनके सर पर बहुत सफ़ेद किस्म के कपड़े भी होते हैं, लेकिन इसको बताया नहीं गया कि असल में ये लोग कौन हैं। हो सकता है कि ये लोग उसी को दोबारा ढूंढने आए हुए हों, स्ट्रेंजर को दोबारा ढूंढने आए हुए हों और वो उसी के मुताबिक कोई मखलूक हो। इसके बाद आडार को दिखाया जाता है कि वो अपने एक ऑक लीडर को बुलाता है और कहता है कि इट्स टाइम। अब सूरज बिल्कुल इस इलाके से चला जाएगा और आडार जो है वो सूरज को आखिरी दफ़ा देख रहा है और वो कहता है कि अब टाइम है, अब हमें हमला करना है। इसके बाद ब्रोनाइन एक टावर में छुपे हुए लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनसे एक बहुत अच्छी तकरीर करती है। उसे कहती है कि हम लड़ेंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी खड़ा होता है, एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि हम लड़ नहीं सकते, हम मर जाएंगे। हमें उनके सामने घुटने टेक देने चाहिए, उनकी बैत कर लेनी चाहिए, उनको अपना प्लेज कर लेना चाहिए, अपने आप को उनको प्लेज में दे देना चाहिए। ये इस बंदे की बात से लोग बहुत ज़्यादा सहमत हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो उस बंदे के साथ चले जाते हैं और वो आडार के साथ जाके झुक जाते हैं। अब न्यूमिनर को दिखाया जाता है कि वहाँ भी जंग की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर है। मिडल अर्थ को कूच करने के लिए बहुत सी तैयारियाँ हो रही हैं। 5-6 जो हैं वो शिप्स बनाई जा रही हैं और इज़लडोर जो चूँकि उसने अपना जो काफ़िला था, अपनी जो दोस्त थे उनको छोड़ दिया था और अबंडन कर दिया था अपने जो फ्लीट था, इसलिए अब वो बार बार जगह ढूंढ रहा है कि किसी तरह मुझे फ्लीट में दोबारा दाखिल कर लिया जाए। वो अपने बाप से भी कहता है कि मुझे फ्लीट में दोबारा दाखिल कर लें, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानते। और भी वो अपने दोस्तों से भी कहता है, उनको कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानते। उधर इरेन जो है वो बार बार कोशिश कर रही होती है कि वो जंग में ना जाएं। अक्सर लोगों का भी न्यूमिनर में यही ख्याल होता है कि ये जंग हम पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं एल्फ के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस जंग में हमें नहीं जाना चाहिए। इरेन जो होती है वो फेराजन के बेटे को उकसाती है कि वो कुछ करे और इसमें ना जाए। इसके बाद हेलब्रांड को दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही शानदार तलवार जो है वो बनाता है और वो न्यूमिनर का जो तलवार बनाने वाला होता है वो भी उसकी तलवार देखकर हैरान हो जाता है कि उसने कितनी खूबसूरत तलवार बनाई है। इसी दौरान गैलेड से बुलाया जाता है क्वीन के पास और कहा जाता है कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो, लेकिन उसको इस बात का कुछ पता नहीं होता। वो इन सारे प्लान्स में शामिल ही नहीं होना चाहता। इसलिए ये चीज़ देखकर क्वीन मिरियल जो है वो कहती है, वो ग्लैडियल को कहती है कि तुम इसको कायल कर लो और हम इस चीज़ का फ़ैसला कल करेंगे कि हमें ये जंग लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। ग्लैडियल हेलब्रांड को कायल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ये बात नहीं मानता। वो कह रहा होता है कि मैंने इस तरह का काम किया है कि साउथलैंडर जो हैं वो कभी भी उसको कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अगर वो मैंने बता दिया काम तो तुम भी मुझे कबूल नहीं करोगी और कहोगी कि तुम हमारे इस मिशन से चले जाओ। इसी दौरान हार्फोर्ड को दोबारा दिखाया जाता है कि वो हिज्जत कर रहे हैं और नूरी को पता चलता है कि यहाँ कोई जानवर है और वो भेड़िया है। अभी तक यूँ हो रहा होता है कि नूरी के काफ़िले में लोगों ने, नूरी के ख़ानदान ने तो वो स्ट्रेंजर को कबूल कर लिया होता है, लेकिन बाकी लोगों ने कबूल नहीं किया होता। इसलिए जो उनका लीडर होता है उसकी बीवी आकर लीडर को कहती है, क्या तुम इसको निकालोगे या अभी तुम्हें इंतज़ार है कि कोई बंदा मरेगा तो फिर इस स्ट्रेंजर को निकालोगे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि नूरी भागी हुई आती है
और कहती है कि यहाँ तो भेड़िए आ गए हैं। उसकी जो बीवी होती है लीडर की, वो भी उनके साथ होती है और वो जाती है कि अचानक वहाँ भेड़िए आ जाते हैं और वो उसकी बीवी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही भेड़िए उसकी बीवी पर हमला करने लगते हैं, अचानक वो स्ट्रेंजर आ जाता है और वो अपना है वो भेड़िए को दूसरी तरफ फेंक देता है और अपना हाथ वो ज़मीन पर मारता है। अचानक इतनी पावर से उसका हाथ लगता है, उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो भेड़िए जो है वो दूर जाके गिरते हैं और डर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैप्टन एरंडर और गैलाडियल को बातें करते दिखाया जाता है और वो उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ इस टाइम वहाँ के जो फ़ौजी होते हैं और वहाँ के जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन गैलाडियल एरंडर को कहती है कि इनकी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं है कि दुश्मन से लड़ सकें, क्योंकि अभी इनका मुकाबला कभी दुश्मनों से हुआ ही नहीं है। ये देखकर गैलाडियल जो है वो मैदान में उतरती है और इन सारे न्यूमेनर्स जो मर्द होते हैं इनसे मुकाबला करने लगती है, लेकिन ये इसके मुकाबले पर बिल्कुल भी पूरे नहीं उतरते। गैलाडियल कहती है कि अगर तुमने मेरा थोड़ा सा भी मुझे हाथ भी, अगर तलवार मुझे छू भी गई तो जो मेरी तलवार को छुएगा वो लेफ्टिनेंट के दर्जे पर फाइज हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं आपस में, 10-12 लोग से अकेली गैलाडियल से ही फ़ाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बीका नहीं कर सका होता। इससे मालूम होता है कि अभी न्यूमेनर के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेनिंग की। लेकिन चूंकि थोड़ा सी तलवार उसके कंधे पे लग चुकी होती है, इसलिए इज़िल्डोर का जो दोस्त होता है उसको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। अब जब वो लेफ्टिनेंट बन जाता है तो इज़िल्डोर उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम चूँकि लेफ्टिनेंट बन गए हो, इसलिए तो मेरा एक काम करो और मुझे फ़ौज में दोबारा शामिल कर लो। लेकिन वो ये बात नहीं मानता। फिर वो थोड़ी सी हाथापाई करते हैं और जैसे कि दोस्तों के दरमियान होता है कि थोड़ी सी लड़ाई करके वो आपस में दोबारा मिल जाते हैं और इज़िल्डोर को वो फ़ौज में भर्ती करने की जो है वो हामी तो भरता है, लेकिन वो भर्ती नहीं करता। केमन और फेराजन जो उसका बाप होता है उसको दिखाया जाता है। केमन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसके बाप को कायल करने के लिए कि वो जंग पर ना जाएं, लेकिन वो कायल नहीं होते। फिर क्वीन मिरियल को दिखाया जाता है कि वो अपने बाप से बात कर रही हैं, किंग से बात कर रही हैं, और उनका बाप उन्हें कहता है कि तुम साउथ अर्थ पे ना जाओ। अभी तक स्ट्रेंजर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है। जब इसने अपना हाथ नीचे मारा था तो इसके हाथ पर बहुत से ज़ख्म हो गए थे और वो ज़ख्मों के साथ अपना हाथ जो है वो पानी में डाल देता है और उसके साथ उसका पूरा हाथ जो है वो बर्फ़ से भर जाता है। नूरी इसका हाथ पकड़ती है तो नूरे के हाथ पर भी बर्फ़ जम जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाती है और पीछे जाके गिरती है। फिर नूरी वहाँ से भाग खड़ी होती है। इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जो ड्वार्फ ड्यूरिन था वो और एलरंड जो है वो जो एल्फ है वो प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लंदन में जाएंगे। तो वो लंदन में बैठे हुए बड़ी पुरतईश एक दावत कर रहे होते हैं, लेकिन जो हाई किंग होता है, जो एल्फ का किंग है, जो लंदन में एल्फ की हुकूमत चला रहा है, वो थोड़े से तंज के तीर जो है वो बरसाता है उसके ऊपर। उससे थोड़ा सा गर्मी का माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन जो एलरंड होता है वो इस बात को संभालता है और पूछता है कि क्या वजह क्या है ये। अपने जब वो सारे चले जाते हैं तो फिर वो पूछता है एलरंड से, एलरंड उससे हाई किंग से पूछता है कि ये इस चीज़ की क्या वजह है। वो मेरा दोस्त बन के इधर आया था और आपको उससे दोस्त की तरह पेश आना चाहिए था, लेकिन आप उससे ज़रा अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। फिर हाई किंग जो है वो एक पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन इससे पहले हाई किंग एलन से पूछता है कि तुम मुझे हकीकत जो है वो क्यों नहीं बता रहे। वो कहता है कि मैंने जो है वो ड्यूरेन से ओथ किया हुआ है। वो कहता है, जो किंग हाई किंग कहता है कि क्या ये ओथ जो है वो एल्फ की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। हाई किंग जो है वो एलरंड को एक लेजेंड सुनाता है। जो वो लेजेंड ये होता है कि एल्व्स और मार्ग्रोथ के दरमियान जब लड़ाई हो रही थी तो एल्व्स का जो सबसे पावरफुल गॉड था उसने अपनी सारी पावर जो है, ये जो जंग थी ये एक ट्री पे हो रही थी, उसने जो एल्फ का गॉड था उसने अपनी सारी पावर जो है वो उस दरख्त के अंदर डाल दी थी। इसी तरह मार्ग्रोथ भी अपनी नफ़रत की ताकत जो है, अपनी हेट्रेड की ताकत जो है वो उस दरख्त के अंदर डाल रहा था। इन दोनों शक्तियों के आपस में मिलने से एक ऐसी शक्ति बनी थी जो अब एक उसे मिर्थिल कहते हैं।
जो कि हमें पिछली एपिसोड में दिखाया गया था, तो वो रॉक से मिली है। अब ये हो रहा है कि एल्फ जो है उनकी सारी की सारी स्पीशी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है और सिर्फ मिर्थिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साया बनते जा रहे हैं। वो ऐसा होगा कि उनकी सोल ख़त्म हो जाएगी और वो एक साया बन के रह जाएंगे। सिर्फ मिर्थिल ही उनको इस बात से बचा सकता है, उनकी इस एक्सटिंक्शन से बचा सकता है। ये बात एलरंड को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एलरंड जो है परेशान होता है और ड्यूरन से मिलता है। ड्यूरन पूछता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी का मसला क्या है, तुम्हें मसला क्या है कि तुम्हारी परेशानी का क्या क्या वजह है। तो एलरंड उसे बताता है कि मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। उस सारा जो बोझ है ये उस जिम्मेदारी का है जो मेरा राज जो है मेरे सीने में छुपा हुआ है। ड्यूरन पूछता है कि क्या है ऐसी बात, मुझे पूरी बात बताओ। तो फिर एलरंड उसे पूरी बात बताता है कि हमारी जो रेस है वो ख़तरे में पड़ी हुई है और हम साया बनने वाले हैं। तो फिर यूँ होता है कि ड्यूरिन खुशी खुशी वो मिर्थिल देने पर राज़ी हो जाता है। इसलिए एलरंड जो होता है उसका बहुत ज़्यादा एहसानमंद होता है, लेकिन वो एहसान नहीं करता। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपको बताया था कि एरेन जो है वो केमन को कायल कर रही थी कि किसी तरह जंग ना हो। केमन जो है वो एरेन के इश्क में गिरफ़्तार हो चुका है, वो उसके प्यार में पड़ चुका है, उसकी मोहब्बत में पड़ चुका है। वो एक और स्कीम चलाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बाप भी जंग रोकने से नहीं मान रहा, तो वो एक स्कीम चलाता है। वो जो कश्तियाँ जो हैं, जो बहरी जहाज़ हैं, वो जंग के लिए बिल्ड किए होते हैं, वहाँ जाता है और वहाँ पेट्रोल जो है वो खोल देता है। और पेट्रोल खोल कर वहाँ वो देखता है कि वहाँ इज़लडूर भी है। इज़लडूर वहाँ इसलिए छुपा हुआ था कि वो बिना किसी को बताए वहाँ जंग में जा सके। तो फिर यूँ होता है कि वो उनके दरमियान थोड़ी सी हाथापाई होती है और जो उसकी लालटेन जो होती है, जो केमन के हाथ में होती है, वो गिर जाती है और 2 कश्तियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। इस बारे में क्वीन मिरियल और गैladriel और एलेंडल जो है वो होते हैं, बैठते हैं और वो बातचीत करते हैं कि ये क्या हो गया है। तो क्वीन मिरियल कहती है कि हम अब सुबह फ़ैसला करेंगे इस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि आवाम जो है इससे नाखुश है। हम सुबह फ़ैसला करेंगे कौंसल में, और हेलब्रांड का होना भी वहाँ ज़रूरी है। अगर वो हुआ तो फिर हम ये फ़ैसला कर पाएंगे कि ये हमें जंग लड़नी है कि नहीं। गैladriel उसे कहती है कि 3 कश्तियाँ जो हैं अभी भी बाकी हैं और हमें अपने जो परसू है उसे करना चाहिए, जंग को परसू करना चाहिए। इसके बाद गैladriel और हेलब्रांड को दिखाया जाता है। गैladriel उसे कायल करती है कि तुम जो हो वो इस काम के लिए नहीं बने हुए, तुम जो है वहाँ के किंग हो, तुम्हें अपने दोस्तों की जाके, अपनी आवाम की जाके मदद करनी चाहिए। फिर वो उसे पूछता है कि मैं तो चलो ठीक है, मैं किस तरह मदद करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से मुझे निकाला हुआ है, मैं वहाँ कैसे चला जाऊँ। लेकिन गैladriel से बड़ा मुतजस्सिस होकर पूछता है कि तुम आखिर इस ईवल का पीछा छोड़ क्यों नहीं रही, क्या वजह है कि तुम बार बार ईवल के ही पीछे पड़ी हुई हो, तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देती, आखिर तुम्हारा क्या नुकसान हुआ था। फिर वो अपनी सारी स्टोरी बताती है कि मेरा ब्रदर जो है वह मारा गया था, लेकिन असल में वजह जो है मेरे ब्रदर का मारा जाना नहीं है बल्कि दुनिया की हिफाजत है। साउथलैंड में जो बाकी लोग बच गए होते हैं, जिन्होंने आडार के सामने सर नहीं झुकाया होता, वो थोड़ी सी तीरंदाजी वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इज़लडूर और बोरोनाइन की थोड़ी सी बहस होती है और बोरोनाइन भी इसी नतीजे पर पहुंचती है कि आखिर हमें जो है वो आडार के सामने सर झुका ही लेना चाहिए। बोरोनाइन कहती है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हम मारे जाएंगे। अब वो सुबह होते ही, वो जैसे ही ये अंधेरा टलेगा, वो किसी भी टाइम पे हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और वो हज़ारों लाखों की फ़ौज है, हम उसके साथ मुकाबला कैसे करेंगे। अपनी आवाम को बचाने के लिए मुझे यही करना होगा कि सरेंडर ही करना पड़ेगा। फिर वो ये तीरंदाजी ही कर रहे होते हैं कि फीबी जो है, जो थियो है, वो बताता है कि मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया, मेरे पास एक की टाइप या खंजर टाइप है जो कि सारोन से रिलेटेड है और सारे उसी के पीछे पड़े हुए हैं। और वो अगर सारोन का जो खंजर है वो आडार को मिल जाए तो आडार ने भी उसके बारे में वो उसे बताता है। जो एरेंडर होता है वो उसे बताता है कि ये तो सारू, उसने भी कहा था कि मैं अभी गॉड नहीं बना,
अगर मुझे ये मिल जाए तो ये गॉड, मैं गॉड बन जाऊंगा। अडार ने कहा था कि मैं गॉड बन जाऊंगा। वो फिर अरंडर जो है वो उनको एक सारों को जगह पे ले जाता है और वो देखता है कि वो जगह ऐसी बनी हुई है और वो आला इस तरह का है कि जैसे वो किसी चीज़ की हो, और अगर ये की वहाँ लग जाए तो शायद सारून आ जाए या पता नहीं इसके बाद क्या हो। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और बोर्नाइन कहती है कि अब हमारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी हल मौजूद नहीं है। इस पर बहुत सारी लड़ाई होती है और फिर वो देखते हैं कि बाहर एक सायरन बजने शुरू हो गए हैं, अलार्म बजने शुरू हो गए हैं और बाहर अडार एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर खड़ा हुआ है। उधर न्यूमिनर में हेलब्रांड जो है वो भी जंग लड़ने पर तैयार हो जाता है और सब जो है वो मिडिल अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसमें कि क्वीन मिरियल भी होती है, गैलेड्रियल भी होती है और इज़ल्डूर और उसका बाप कैप्टन जो है सब एक शिप पर रवाना हो जाते हैं और वो इस मिडल अर्थ के और सारी दुनिया के सुनहरे फ्यूचर के लिए जंग लड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपने बाकी सारी एपिसोड्स नहीं देखी तो वो भी आप हमारे चैनल पे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट्स करके और लाइक करके कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी है और एक्सप्लेनेशन में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं।